अलग अलग आपके पास आ रही होंगी, डोर टू डोर प्रचार कर रही होंगी, वादे भी कर रही होंगी, क्या वो वादे हैं जो पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं? मैम वादे तो बात अभी वो वादों की बात तो बात की बात है, वादे तो हर कोई पार्टी करती है। मगर सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि पार्टी जोन सी पार्टी, चाहे आप आम आदमी पार्टी ले लो, कांग्रेस तो खैर है नहीं दूर दूर तक, बीजेपी ले लो। इन पार्टियों में क्या है, लोग समाज सेवा और मानव सेवा के लिए ये पार्टी में नहीं आ रहे हैं लोग। ये ओनली टिकट्स के लिए पार्टी में आ रहे हैं ताकि इनको टिकट्स मिले और ये कैसे तैसे करके अपना रोटी सेकते रहें। ठीक है। और यहाँ तक कि सारी पार्टी आपस में फूट हो रही है। मैंने भी देखा, पिछले मेरे फेसबुक पे लाइव वीडियो आ रखी है, आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी का पटका पहन के, और जिसको टिकट मिली है विजेंद्र गर्ग जी को, उनकी हाय हाय कर रहे हैं, बोल रहे उनका बहिष्कार करो। अरे जब तुम्हारे पार्टी का जो बंदा है तुम उसका बहिष्कार क्यों करवा रहे हो? यानी कि तुम समाज सेवा के लिए नहीं हो, नहीं तुम्हें सिर्फ टिकट चाहिए इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। बात तो यार ये वाली बात वादे। मैडम आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ पे समस्या, हमारे यहाँ पे मेन समस्या है पानी की समस्या। ठीक है मैम, पानी की समस्या हमारे यहाँ मेन है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी पूरी रोड जानी है, ये हम पूरी रोड बनवा रहे हैं यहाँ से पीछे यहाँ तक। और जब हमने रोड बनवाई, अपने पैसों से बुलडोजर मंगवाया, हमने अपने हाथों से फावड़े हथौड़े चलवाए वहाँ पर, वो रोड को हमने प्लेन करवाया बिल्कुल। उसके बावजूद भी आप कोई बोलते कि छेल बिहारी जी ने, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं बीजेपी के, उन्होंने हमारे यहाँ पे कूड़ा खत्ता खुलवा दिया। उन्होंने हमें वो रोड बनाने नहीं दी। अभी आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा कूड़ा खत्ता है वहाँ पे मैम। हम उसको बार बार साफ करवाते हैं, बोलते कंप्लेंट करते हैं, बार बार साफ हो जाता है और दोबारा वहाँ पे कूड़ा खत्ता दोबारा बन जाता है। अच्छा, पानी की समस्या क्या यहाँ पर मुद्दा बनने जा रहा है? मैम पानी की तो यहाँ पिछले 45 साल से समस्या है। ये जो आप कैंप देख रहे हैं, ये कोई नया कैंप नहीं है, ये कोई 2 दिन में खड़ा कैंप नहीं हुआ है। ये कम से कम पूरे 45 साल पुराना कैंप है। मेरी भी एज कम से कम 38 हो रही है, मेरी भी एज। और उस बहुत पहले का, उससे पहले का भी ये कैंप है। और तब से मैम यहाँ पे पानी की समस्या हर वक्त रही है। पानी की समस्या मुद्दा बन रहा है, तो क्या केजरीवाल कह रहे हैं कि कूड़ा और साफ सफाई इस बार मुद्दा बनेगा एमसीडी चुनाव में? झूठ मैम, झूठ झूठ झूठ। अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी ये जुम्मा ये पाइपलाइन आई है पानी की, इसे 1 महीना नहीं हुआ है। इस 1 महीने में इन्होंने बोलता 24 घंटे इसमें पानी चलेगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर कम से कम हजारों जगह इस पर लीकेज हो गई है। 1 महीना नहीं हुआ इस पाइप को, नए पाइप में हजारों जगह लीकेज हो चुकी है। और इसमें सुबह सिर्फ 2 घंटे पानी चलाते हैं, लीकेज का बहाना मारते हैं और ये पानी बंद हो जाता है। ठीक है। और पानी जब से ये लगी है बोरविल वहाँ पे हो रखी है, तब से गंदा पानी यहाँ पे आता रहता है। इनके सारे वादे झूठे हैं। केजरीवाल जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा काम करेंगे। पानी की आप यहाँ पे आप यहाँ प्रत्येक जितने भी यहाँ पे जनता है, यहाँ पे राजीव गांधी कैंप पे जितने भी लोग रह रहे हैं, ये अपनी जान की बाजी लगा के पानी भरते हैं मैम। बिल्कुल, वो हमारे दर्शकों को हम पहले भी दिखा चुके हैं, तमाम वीडियो हम चला चुके हैं यहाँ के, और जिनमें हमने बताया है कि कैसे आप लोग पानी के माध्यम से मैम, आपके माध्यम से और आपके जो चैनल, जो आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी नेता लोग हो, जितने भी विधायक हो, जितने भी आप ये सांसद हो, ये आपको शर्म आनी चाहिए। लोग यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा के सिर्फ पानी के लिए यहाँ पर लोग मर रहे हैं, और आप लोगों को शर्म आ रही है और आप अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं चुनाव के लिए। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा दावा कर रही है और वादा कर रही है, अपने वचन पत्र में कहा है हर घर नल और हर झुग्गी वालों को घर, तो क्या लग रहा है कितना कायम? मैम देखिए, अगर ये होना होता हर घर नल और हर झुग्गी वालों को घर, तो इन्होंने ये बोलते हैं कि हमने कठपुतली कॉलोनी में हमने झुग्गी वालों को मकान दी बना के दिए हैं और कालगाजी में हमने बना के दिए हैं। अब ये बताइए मैम, कठपुतली कॉलोनी कितनी पुरानी है और हमारा राजीव गांधी कितना पुराना है? ठीक है, पहले किसको मिलना चाहिए था, किसका अधिकार था? क्योंकि अब तो हम यहाँ पे बिजली का बिल भी हम भर रहे हैं। ठीक है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि फ्री बिजली फ्री पानी दे रहा हूँ। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको अपने पिछले 5 महीने का आपको मैं बिजली का बिल दिखा दूंगा। मैंने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल भरा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री हम बिजली दे रहे हैं। मैम 200 यूनिट आपको कौन बोल रहा है फ्री दे रहा है? बताओ। जिसके पास आ रहा है जिसके पास जीरो आ रही है, उनका सब चल रहा है। हाँ भाई, हम केजरीवाल हैं। ठीक है, चलो अब मैं मानता हूँ कि मेरे मीटर में फॉल्ट होगा। मैंने 320 कंप्लेंट कर रखी है NDPL में। उनका एक अधिकारी चेक करने नहीं आया आज तक कि आपका 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं आ रहा है, आपका जीरो बिल क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, सब्सिडी की बात करें, पेंशन्स की बात करें, तो कितनी मिल रही? मैम पेंशन तो लोगों को मिल नहीं रही है, ना विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, ना वृद्ध पेंशन मिल रही है। 4-5 लोगों से लोग इतनी मेरी मदर जो है वो खुद बहुत परेशान है। वो बोलती बेटा पेंशन नहीं आ रही, मैं कहाँ जाऊँ? मतलब मैं क्या बताऊँ? आप केजरीवाल के ऑफिस जाइए। ये सारे जो है मुद्दे बनेंगे इस बार एमसीडी चुनाव? मैम मुद्दे तो बहुत हैं, बनाने को तो बहुत मुद्दे हैं, ये काम ही कुछ नहीं है। मुद्दे तो हर वक्त बनते हैं मगर काम ही कुछ नहीं है। कौन
कौन सी पार्टी इन सभी मुद्दों पर काम करेगी और जनता का विकास करेगी? देखिए मैम, कोई सी पार्टी काम नहीं कर सकती। दिल्ली में कोई पार्टी काम नहीं कर सकती। ये सब अपनी रोटियां सेक रही हैं। यहाँ तक कि हम आम आदमी पार्टी को समझते थे कि हाँ भाई ये चलो गरीबों को समझती है, मगर ये पार्टी भी ना अपनी रोटियां सेक रही हैं आपस में फूट फाड़ करके, और आपस में अपने लोगों को इग्नोर कर रही है ये पार्टी। तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव में कोई ना कोई तो जीतेगा ही? हाँ जी, क्या लग रहा है किसकी विजय होगी? देखिए मैम, हार जीत तो चलती रहती है। अब देखा जाए तो अभी केजरीवाल हो रहा है, मगर मोदी जी को कोई भरोसा नहीं। वो मोदी जी है, उनका नाम है, वो रातों रात सत्ता पलट देते हैं मैम। बीजेपी है आखिर वो। कैसे पलट देते हैं सत्ता? मैम अब देखो, सत्ता पलटने वाले पलट देते हैं। अब जगह जगह कैमरे तो लगे हुए हैं। अब केजरीवाल ने कैमरे की लगवाए क्यों हैं? केजरीवाल ने कैमरे लगवाए इसलिए कि भाई रातों रात कोई दारू ना बांट सके, कंबल ना बांट सके, पैसे ना बांट सके, तो केजरीवाल ने कैमरे लगवाए इसलिए। सीसीटीवी कैमरा की बात की थी, तो क्या मिल रहा है सीसीटीवी कैमरा? मैम सीसीटीवी कैमरा तो है, अब पता नहीं है वर्क है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार चोरियां हुई हैं। अब यहाँ पे कुछ फुटेज निकलती नहीं है कभी, और कभी यहाँ पे कोई, जैसे मान लो बाहर से कोई लोग लड़के आते हैं, लड़ाई झगड़ा करके चले जाते हैं, उनकी फुटेज निकलवाते हैं। वो फुटेज कभी आज तक हमें मिली नहीं यहाँ पर। पटरी जो किनारा होता है पटरी का, कहीं ना कहीं अनसेफ माना जाता है, क्योंकि कोई भी ड्रिंक करके यहाँ बैठकर लड़ाई झगड़े तमाम ऐसे, तो महिलाएं जो यहाँ पर रह रही हैं उनकी सेफ्टी कितनी देखी जाती है? मैम यहाँ पे महिला की सेफ्टी जीरो है। जिस तरीके से आप देखा जाए, यहाँ पे महिला की सेफ्टी जीरो है। चाहे वो महिला घरेलू महिला हो, चाहे वो कुंवारी लड़की हो। कौन जिम्मेदार है? मैम इसका जिम्मेदार हमारा समाज है। हमारे समाज के जो कानून है वो है, और हमारे समाज के जो करता धरता है वो लोग हैं। तो किस आधार पर अब वोट डालने की तैयारी हो रही है? मैम इस बात तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे नोटा का अगर ऑप्शन वहाँ पे मिल जाए तो बेटर देन रहेगा। मैम नोटा में मतलब किसी भी पार्टी को नहीं चुनेंगे? नहीं मैम, नहीं किसी भी पार्टी को नहीं मैम, क्योंकि मैम हमारे काम ही नहीं हो रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, जो आता है बड़े बड़े वादे करके चले जाता है, आपको घर दे देंगे, मकान दे देंगे, पानी दे देंगे, कुछ सब सारे। अब बताओ इसमें कौन पीस रहा है मैम? इसमें गरीब आदमी तो पीस रहा है, और नौकरियां नहीं है यहाँ पे। मैं बेरोजगार बैठा हुआ हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं है। 4 साल से बेरोजगार हूँ। ठीक है, अब इन्होंने ये आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं कि हमने अपने पंप मैन हटवा दिए। अब वो पंप मैन हटवा दिए तो नई को ड्यूटी कहाँ मिली है? नई की तो वो पंप मैन जो हट गया वहाँ से, तो वहाँ का नई ड्यूटी तो लग रही होगी ना। अब ये बोल रहा सब प्राइवेट सेक्टर हो रहा है। क्यों हो रहा है प्राइवेट सेक्टर? किस रीजन से प्राइवेट सेक्टर आप कर रहे हो? जब आपकी गवर्नमेंट दिल्ली में आपकी है तो आप भी तो चलाओगे ना, तो प्राइवेट सेक्टर जा कर रही है, तो मोदी वाला काम तो आप भी कर रहे हो। तो फिर किस आधार पर डिफरेंस दिखाई देगा दोनों पार्टियों में? मैम डिफेंस कुछ नहीं है, ये लेन देन की पार्टी है। ये आपस में जो भी कुछ है संगठन अपना कर लेगी, क्योंकि ये जितने भी आपके, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव होता है मैम, ये फेस वैल्यू का चुनाव होता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जितने लोग जानते हैं उस आधार पर आप वोट ले सकते हो। अच्छा, काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट नहीं मिलेगा? मैम ये एमसीडी का चुनाव है ना। अब जो नए लोगों को टिकट मिल रही है, उनकी एरिया में कितनी पहुंच है, वो उनको कितने लोग जानते हैं। एमसीडी का चुनाव इसी माध्यम से होता है मैम। आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव में कौन जीतने जा रहा है? मैडम अब जितना तो अब हमने तो अब केजरीवाल को दिया, तो जितना तो अब मोदी भी कमल भी जीतेगा, अब केजरीवाल भी जीत जाएगा। जीत जाएगा। हाँ जी। मतलब जनता किस पे भरोसा जताएगी? कौन आपके इलाके का विकास करा है? किसने आपके दिल्ली का विकास किया? दुर्गेश पाठक किया है। दुर्गेश पाठक ने विकास किया है आपके यहाँ? हाँ जी। अभी तो उन्हें विधायक बने समय भी नहीं हुआ है ज्यादा, तो विकास कर दिया उन्होंने? हाँ, पानी का भी योजना दिया है। पानी योजना दी है उन्होंने? हाँ जी। तो फिर पानी लेने के लिए पहाड़ी के पार क्यों जा रहे हो? तो हमें मीठा पानी नहीं आ रहा है, बीच बीच में पाइप लीक हो गया, सर बताए है ना, बीच बीच में पाइप लीक हो रखा है, उसी से अब हम पहाड़ी जाते हैं, जान के अर्पण करके जा रहे हैं। कितना मासूम जनता मर रहे हैं यहाँ। तो ये बताओ, दिल्ली कितनी स्वच्छ दिखाई देती है? स्वच्छता ऐसे ही है मैम, अब स्वच्छता दिल्ली ऐसे ही है, गंदगी है, जहाँ कूड़े का बाड़ इधर उधर है। ये कैंप में आने से पहले ही एक बड़ा सा नाला मुझे दिखाई दिया, जो कि बहुत गंदगी से पटा पड़ा है। तो क्या वो मुद्दा बनेगा एमसीडी चुनाव में? बनेगा जरूर अभी भी। तक उसकी सफाई के लिए कोई सामने नहीं आया। नहीं आया मैम। तो अगर जनता के वोट चाहिए किसी भी पार्टी को, तो क्या वो कैसे अंदर आते हैं, कैसे चुनाव प्रचार करते हैं, कैसे आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं और कैसे वादे करते हैं? क्योंकि नाला इतनी बदबू दे रहा है कि अंदर आना मुश्किल। मुश्किल है, मच्छर पैदा। वो नाला तो कागजों में 10 साल पहले ही बन चुका है। उसका उद्घाटन भी हो चुका है। उस नाले का तो बन चुका है वो कागजों में,
कि और उसका उद्घाटन यहाँ पे क्या जो पार्षद अभी आपके उम्मीदवार पार्षद के जितने भी उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे आ रहे हैं? क्या नाक बंद करके अंदर आ रहे हैं क्योंकि बदबू इतनी आ रही है, या आंखें बंद करके आ रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर अपने नाले को नहीं देख पा रहे हैं वो? देखिए मैम, जो लालच होता है ना, कहते हैं लालच अंधा कर देता है इंसान को, लेकिन यहाँ पे लालच इतना बढ़ चुका है, वो अंधे के साथ साथ वो गूंगे बहरे और सब कुछ हो चुके हैं, उनको जुकाम तक हो चुका है उनको लालच से। इसलिए उनको ना बदबू आती है, ना उनको कुछ गंदगी दिखाई देती है, ना उनको लोगों की परेशानियां दिखाई देती है। क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव से पहले पहले वो नाला साफ होगा या फिर एमसीडी चुनाव के बाद ही कोई उसका विकास करेगा? मैम आप भी यहीं दिल्ली में हो, मैं भी यहाँ पे राजीव गांधी कैंप दिल्ली में हूँ। आप चुनाव के बाद आ जाना, उस नाले की हालत देख लेना, इससे आपको दुगनी बेकार मिलेगी, इससे आपको नाले की सही नहीं मिल सकती हालत। घर घर पानी पहुँचा दिया है? नहीं पहुंचा, घर 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 पानी नहीं पहुँचा है, तो क्या लग रहा है कितना विकास यहाँ का कर दिया है आपका? क्या कर दिया, पानी तो आ ही रहा है, बल्कि घर घर नहीं पहुंचाया। घर घर नहीं पहुँचाया, बाहर आना पड़ रहा है लेने के लिए। हाँ अच्छा, बीजेपी कैसे काम कर रही है? भाई अभी तो मुझे नहीं पता कैसे कर रही है ना मुझे। अच्छा आप बताइए अम्मा, कैसा काम कर रही है बीजेपी? क्या बताऊं कैसा कर रही है बीजेपी। कितनी सफाई यहाँ की दिखाई देती है, कितना पानी की व्यवस्था? बस पानी है, ये अभी आता है, गर्मी में नहीं आता, गर्मी में नहीं आता। एक भी नहीं आता। अच्छा, आपकी गलियाँ पक्की हैं सारी? कहाँ पक्की, बस ऐसी है कहीं। यहाँ देखो नाली बह रही है। तो मतलब नाली भी नहीं बनवाई है मोहल्ले के अंदर? नहीं नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, बीजेपी ने कितना काम करके दिया है? मोहल्ले की गलियाँ कितनी बनवाई है, पानी की कितनी व्यवस्था, नालियाँ कितनी बनवाई है, स्ट्रीट लाइट कितनी लगी है? सिर्फ लाइट कहीं कहीं लगी है, हमारे यहाँ एक भी नहीं लगी। एक भी नहीं लगी। ना न कैमरा लगा, कैमरा भी नहीं लगा? ना ना ना, वाईफाई? फ्री वाईफाई लगा हुआ है? ना हमारे यहाँ कुछ नहीं लगा हमारी गलियों में। लेकिन वहाँ लिखा है आप कैमरे की निगरानी में हैं। हाँ तो यहाँ तो है, हमारा घर उधर है। अच्छा, उधर नहीं लगा है? नहीं हमारे नहीं लगा। अच्छा, ये सब लोग यहाँ पर मेला लगा के क्यों खड़े हैं पानी भरने के लिए? भीड़ इतनी होती है। हाँ पूरा मोहल्ला यही आता है? यही आता है, पीछे हमारा घर है, यहाँ में आते हैं पानी। केजरीवाल कह रहे घर घर पानी पहुंचा दिया है और हर घर पानी हर घर बिजली। नहीं पहुँचाया, बिजली फ्री है? बिजली फ्री नहीं, हम बिल भर के आते हैं। हाँ? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने फ्री बिजली दी। नहीं नहीं, हमें 800 भर के आई हूँ अभी। वो तो कह रहे हैं गुजरात में जाकर कि मैंने दिल्ली में फ्री की बिजली दी है, फ्री का पानी दिया है, गुजरात में भी दूंगा। नहीं पानी तो फ्री क्या है। यहाँ से पैसा नहीं लगा, 10-10 हजार मड़ई बिल भरा था। और क्या केजरीवाल कह रहे हैं गुजरात में जाकर। झूठ कह रहा है ये केजरीवाल। और क्या? हाँ, नहीं बिल तो हमारा आता है। हाँ आता है। फ्री वाईफाई लगाया है? नहीं लगा। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक आपके यहाँ पे? क्या मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरी? दिन पे यहाँ नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं, वहाँ दूर है। एमसीडी चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन आपकी जो ये समस्याएं हैं इनको दूर करेगी? देखो चाहे कोई भी जीते, हमें ऐसे रहना है, क्या करें। क्यों, कोई विकास नहीं करेगा? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप उनसे अपनी शिकायतें रख रहे हैं? रखते हैं, आते हैं, सुन के चले जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ जीत जाएंगे तो कराएंगे बस। चुनाव के बाद आएंगे वापस? नहीं आते। नहीं नहीं नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए कितनी भीड़ है, ये पूरा वो गली है और साथ ही साथ जो नाला जिसकी बात हमने आपसे जो बाइट में की थी, लोगों से बातचीत में की थी, तो वो देखिए ये नाला ये है जो अभी तक एमसीडी चुनाव में राजीव गांधी कैंप में अभी तक मुद्दा नहीं बन रहा है। एक तरफ पानी की बर्बादी देखने के लिए मिल रही है, पानी की समस्या लोगों के बीच है, तो दूसरी ओर ये नाला अभी तक यहाँ पर मुद्दा नहीं बनता नजर आ रहा है। तो देखना ये है कि जो चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आ रही हैं अलग अलग पार्टी दल, वो कितना विकास यहाँ का करके दिखाएंगे और जितने भी ये नाले की गंदगी यहाँ पर है, किस दिन ये पूरा नाला साफ होगा और जनता को इससे निजात मिलेगा, इसकी गंदगी से निजात मिलेगा।